ग्राउंड फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आपने कभी शदाद की जन्नत के मुताल्लिक पढ़ा या सुना है? अगर नहीं पढ़ा या सुना तो हम आज आपको शदाद और इसकी जन्नत के मुताल्लिक बताएंगे। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बेताशा दौलत और ख़जाने थे। उन्हीं में से एक शदाद था जो खुदा की जन्नत के मुकाबले में अपनी जन्नत दुनिया में ही बनाना चाहता था। उसका तअल्लुक़ कौम हाद से था। कौम हाद की बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। हाद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं। इनमें से एक का नाम हाद कदीमा या हाद इल्म भी कहते हैं। ये हाद बिन होस बिन इल्म बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। उनके दादा की तरफ मंसूब करके उन्हें हाद इल्म भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। उनका वतन अदन से मंसूब था। कौम हाद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो सके। नाजरीन ग्रामी, कौम हाद की बदअमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हिजर मूद की तरफ रवाजत कर गए। उनकी रिहाइश अकाफ के इलाके में थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी यहीं पर हुई। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद व कदामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद तकरीबन 12 गज होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़े पत्थर को भी एक आदमी एक हाथ से उठा सकता था। ये लोग ताकत की वजह से पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह इनमें बहुत मशहूर हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था और दूसरे का नाम शदाद था, जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। इन दो भाइयों ने बेशुमार लश्कर और ख़जाने जमा कर लिए थे। शदाद ने अपने भाई शदीद के बाद सुल्तनत को अरूज तक पहुंचाया। नाजरीन, दुनिया के बहुत से बादशाह उसके ज़ेरे असर थे। उस वक्त किसी और बादशाह में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सकता। इस ताकत ने उसको इतना मगरूर कर दिया था कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त मौजूद उलमा ने उसे समझाया और अल्लाह ताला के अजाब से बहुत डराया तो वो कहने लगा कि जो ताकत दौलत और इज़्ज़त उस वक्त उसे हासिल है, अल्लाह ताला की अताअत करने से उसे और क्या हासिल होगा। कोई भी इंसान किसी की इताअत और इबादत इसलिए करता है कि उसे कोई और मुराद मिले, तरक्की मिले और दौलत मिले। और मुझे तो ये सब कुछ हासिल है और अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत और इताअत करूं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो ना माना। समझाने वालों ने बताया कि ये दुनिया तो आर्जी है, जबकि अल्लाह ताला की इबादत और इताअत में जन्नत मिलेगी। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तफसील और खूबियाँ मुझे बताओ। बताने वालों ने जन्नत की वो तमाम सफ़ात बताई जो उन्हें मालूम थी। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी जन्नत तो मैं खुद ही इस दुनिया में बना सकता हूँ। और शदाद ने अपनी जन्नत दुनिया में ही बनाने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपने अफसरों में से 100 ख़ास अफसरों को बुलाया और हर एक को 1000 आदमियों पर महमूर किया और तमीर के सिलसिले में अपनी पसंद बताई। इसके बाद पूरी दुनिया से इस काम के माहिरीन को अदन लाने का हुक्म दिया और दुनिया के सब हुक्मरानों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटों को जमा करके अदन भिजवाया जाए। इसके बाद कोई अदन के मक्कल 1 मुरब्बा शहर जन्नत जो 10 कोस चौड़ी और 10 कोस लंबी हो बनाने का हुक्म दे दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवा दी कि उनमें से पानी निकलने लगा। जब बुनियादें बढ़कर ज़मीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने और चांदी की ईंटों से दीवारें बनाई गई। जब सूरज निकलता तो दीवारों पर नज़र नहीं ठहरती थी। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल बनाए गए जो सब सोने और चांदी के थे। हर एक महल में 1000 सतून थे। फिर शहर के दरमियान एक नहर बनाई गई और हर महल में इससे छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। उन नहरों की दीवारें यकूत, जरमद, मरजान और नीलम से सजा दी गई और ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जरमद के थे और उनके फल मुख्तलिफ जवाहरात के बनाकर उन पर लटकाए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, ज़फ़रान और अम्र व गुलाब से सजाया गया और खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों से बनाए गए। जब शदाद की जन्नत तैयार हो गई तो हुक्म दिया पूरे शहर में नफीस कलीन बिछाए जाएं और नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी के अंदर दूध, शराब और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया जाए। 12 साल की तवील मुद्दत में जब यह शहर मुकम्मल हो गया तो सब अफसरों को हुक्म हुआ कि तमाम इसमें आबाद हो जाएं। फिर शदाद खुद अपने लश्कर के साथ इंतहाई गरूर और तकब्बर के साथ रवाना हुआ। जब करीब आया तो तमाम शहर वाले लोग इसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर मौजूद थे।
وہ ناز و ادا سے چلتا ہوا جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر پہنچا تو روایت میں موجود ہے کہ گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا تو وہاں پہلے سے ہی ایک اجنبی شخص موجود تھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت ہی دیکھ لوں۔ اس نے کہا مجھے حکم نہیں ہے۔ چنانچہ شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک چیخ ماری کہ اسی وقت پورا شہر جو شداد نے بنایا تھا نصب و نبود ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ وہ جو ارحم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں میں سے اس شہر کی مانند کوئی شاندار نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا۔ وہ چھوٹے قد کا ہوگا اور سرخ رنگ کا، اس کے آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ اور وہ صحابی حضرت عبداللہ بن قلابہ تھے جنہوں نے شداد کی بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر دیکھا تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ گراؤنڈ